हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फूड्स आप अपनी डेली रूटीन में खाते हैं वो कैसे आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। तो फूड और मूड का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और न्यूरोट्रांसमीटर हम एक ऐसे केमिकल मैसेंजर को कहते हैं जो आपके ब्रेन के मैसेज को आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है। आपकी बॉडी में सेरोटोनिन के अलावा भी बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देता है और आपको रिलैक्स्ड फील करवाता है। सेरोटोनिन आपके ब्रेन में प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि 90% ऑफ सेरोटोनिन आपके गट में प्रोड्यूस होता है। लेकिन आपको हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करवाने के लिए सेरोटोनिन को गट से ब्रेन में ट्रांसफर होना पड़ता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन जो कि सेरोटोनिन का ही प्रिकर्सर है। ये ट्रिप्टोफैन एग्स, नट्स, सीड्स और टोफू में प्रेजेंट होता है। अगर आप ये फूड अपनी डाइट में नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी में ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाएगी और फिर ट्रिप्टोफैन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन भी कम होगी और फिर आप बिना किसी बात के बहुत ज्यादा लो फील करना स्टार्ट कर देंगे और आपको एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप इतना डिप्रेस आखिर हो क्यों। तो इसका यही रीजन होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो कि होल ग्रेन्स, स्वीट पोटैटोज और ओट्स में प्रेजेंट होते हैं। जब आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स ट्रिप्टोफैन को अलाउ करते हैं कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करके ब्रेन में जा सके। इसीलिए अगर आप अपनी डाइट में ट्रिप्टोफैन तो ले रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे तो ऐसे सिचुएशन में ट्रिप्टोफैन को ब्रेन तक जाने में बहुत मुश्किल होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बनना ही कम हो जाएगा और अगेन आप बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे और आपको एंजाइटी होगी। अब हम बात करेंगे डोपामिन की। डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपको मोटिवेटेड फील करवाता है और आपका किसी भी काम में फोकस इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा आपको हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करवाता है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में डोपामिन कम हो जाए तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है और आप बहुत थका हुआ महसूस करने लग जाते हैं। आपकी बॉडी में डोपामिन को बनने के लिए टायरोसिन की जरूरत होती है, जबकि टायरोसिन चिकन, फिश, एवोकाडोज, आलमंड्स और बनानास में प्रेजेंट होता है। जब आप इन फूड्स के थ्रू टायरोसिन खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाके एल डोपा में कन्वर्ट होता है जो कि बाद में डोपामिन बन जाता है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में टायरोसिन की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में डोपामिन बहुत कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप किसी काम में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे और आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन B6, B9 और विटामिन B12 जो होल ग्रेन्स, लीफी ग्रीन्स, एग्स और लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका भी डोपामिन की प्रोडक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि विटामिन B6 टायरोसिन को डोपामिन में कन्वर्ट करता है, जबकि विटामिन B9 और विटामिन B12 डोपामिन को डिप्लीट होने से बचाता है। इसीलिए मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने के लिए आपको टायरोसिन के साथ साथ अपनी डाइट में विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 को ऐड करना होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट न्यूरोट्रांसमीटर की जो कि आपके मूड को कंट्रोल करता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी कम हो जाती है और आप रिलैक्स फील करते हैं। और जब आपकी बॉडी में गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड की कमी हो जाती है तो आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं और फिर स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आती और इवन आपको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स जैसे योगर्ट और किमची हैं। इन फूड्स में प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोबायोटिक्स गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स नहीं लेते तो आपकी बॉडी में गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड की कमी हो जाती है और फिर आप बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगते हैं। इसके अलावा जिंक जो कि मीट, सी फूड, नट्स, सीड्स,
लेग्यूम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है। और अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाए तो गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड आपकी बॉडी में ठीक से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस से दूर रहें और रिलैक्स्ड फील करें तो आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स और जिंक को ऐड करें। अब हम बात करते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके मूड को कंट्रोल करता कैसे है। आपका ब्रेन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो ये दोनों कंडीशंस आपके ब्रेन फंक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। जब आप व्हाइट ब्रेड, कैंडी या पेस्ट्रीज खाते हैं तो ये फूड्स बहुत जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंस्टेंटली स्पाइक कर जाता है। और फिर शुरू में तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, लेकिन ब्लड में हाई ग्लूकोज की वजह से आपके ब्लड में इंसुलिन भी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है ताकि ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रिमूव कर सके, जिसकी वजह से फिर आपके ब्लड में शुगर का लेवल इंस्टेंटली क्रैश हो जाता है। और फिर ऐसी कंडीशन में आपके ब्रेन को सफिशिएंट ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जबकि आपका ब्रेन तो ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। फिर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन और कोर्टिसोल रिलीज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी और फटीग होती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में ओट्स, स्वीट पोटैटोज और होल ग्रेन्स लेते हैं तो इन फूड में फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फूड स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और आपके ब्लड में ग्लूकोज को एकदम से रिलीज करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में इंसुलिन भी इंस्टेंटली रिलीज नहीं होती बल्कि मॉडरेट अमाउंट में ही रिलीज होती है। और फिर काफी आवर्स तक आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहता है और ये ग्लूकोज ब्रेन को भी इनफ अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। इससे आपको ये आइडिया हुआ कि जो लोग ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें फाइबर प्रेजेंट हो उनमें डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे लोगों के जो अपनी डाइट में फाइबर कंटेनिंग फूड्स नहीं खाते। अब हम बात करते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैसे आपके मूड को खराब कर देती है। तो ये जानने से पहले हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती क्यों है। तो बहुत से ऐसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, जैसे अगर आप अपनी डेली डाइट में शुगरी फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा फ्राइड फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं तो ये सब फूड्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन में एंटर कर जाते हैं और फिर ब्रेन में जाने के बाद सेरोटोनिन और डोपामिन के फंक्शन को भी इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड और बहुत लो फील करने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की बजाय एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे तो ये आपकी बॉडी में डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने के लिए अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स ले सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आप में डिप्रेशन और एंजाइटी के रिस्क को 30 to 50% कम कर देते हैं। इसके अलावा ये फूड्स ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपको अल्जाइमर डिजीज से प्रोटेक्ट रखते हैं। इसके अलावा आपकी मेमोरी और फोकस को भी इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में 2% भी वाटर ड्रॉप हो जाए तो आप प्रॉपरली किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इफेक्ट होगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं वो इंक्रीज हो जाता है और फिर आप डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। इसीलिए आपको डेली 2 to 3 लीटर वाटर का इंटेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मेडिटेरियन डाइट एक पावरफुल मूड रेगुलेटर है। 2024 की एक स्टडी में 1507 ऐसे अडल्ट को लिया गया जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे और उनको मेडिटेरियन डाइट फॉलो करने का कहा गया, जिसके बाद ये नोट किया गया कि मेडिटेरियन डाइट को फॉलो करने की वजह से उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। इसके अलावा स्टडीज से ये भी शो हुआ है कि मेडिटेरियन डाइट अल्जाइमर के रिस्क को 53% कम कर देती है, जबकि डिप्रेशन के रिस्क को 35% कम करती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आप अपनी डेली रूटीन में जो भी फूड्स खाते हैं वही फूड्स आपके मूड और बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर।